मिल्कीपुर का उपचुनाव इस देश में एक इतिहास बनाएगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती मानी जाएगी। मिल्कीपुर का चुनाव की लूट हुई है, 90,000 वोट की लूट हुई है। और अगर चुनाव प्रभावित न किया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता वर्सेज बनाम योगी सरकार ये था। ये लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है? और सरकारी अधिकारियों ने खुलकर वोट डाला है, उसका हमारे पास एक नहीं अनेकों सबूत हैं। बड़े बड़े आदमी मर चुके नहीं हैं, कोई उन्होंने उसका वोट डाला, ये सबूत हमारे, ये सबूत कोई काट नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इस देश प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती थी। ये महाकुंभ कोई नया नहीं है, हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 3 बार। इतना शानदार आयोजन हुआ था, कहीं पर चिड़िया भी नहीं जमी थी, और इतना शानदार आयोजन था कि देश दुनिया ने सराहा है। आज तो देश के तमाम लोग जिनके घरों की मौतें हुई हैं, वो इस सरकार की इंतजाम पर थू कर रहे हैं और कान भी पकड़ रहे हैं, अब हम कभी नहीं आएंगे। ये है, इन्होंने कलंकित किया है, माँ गंगा के पानी को प्रदूषित किया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, हालांकि समाजवादी पार्टी के हाथ से ये सीट चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करी। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की शानदार शख्सियत कहा जाने वाला व्यक्ति मौजूद है। मिल्कीपुर से विधायक भी रहे हैं और इस समय मौजूदा सांसद है अयोध्या से। सर, जिस तरीके से बीजेपी अब ये कह रही है कि पीडीए के नाम से आप लोगों ने छला था, इसलिए इस बार भाजपा का साथ दिया है वहां की जनता ने। ऐसा है, मिल्कीपुर का उपचुनाव इस देश में एक इतिहास बनाएगा। मिल्कीपुर के चुनाव का नतीजा ऐसा रहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती मानी जाएगी मिल्कीपुर का चुनाव। ये डकैती लोकतंत्र पे थी, ये डकैती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया है, तो उसको रोका गया है। उनके स्थान पर तंत्र ने वोट डाला है, सरकारी अधिकारियों ने डाला है, पीठासीन अधिकारियों ने डाला है, वहां के थाना अध्यक्षों ने डाला है, और जितने वो थे पीठासीन अधिकारी, उन पर टारगेट दिया गया था 200 टारगेट दिया गया था 200 रुपए का, 200 वोट देने का। और मेरे पास तो इस बात के भी सबूत हैं कि ये कहा जा रहा है, हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बोल रहा हूँ, हाँ क्या हुआ टारगेट अमित 45, अरे 90 करो, बाबा की इज्जत का सवाल है। ऐसे तमाम सबूत हैं, और ऐसे भी सबूत हैं कि फर्जी वोट, 90,000 वोट की लूट हुई है, 90,000 वोट की लूट हुई है। और अगर सरकारी दरोगा द्वारा, कप्तान द्वारा, एसडीएम द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के बाहरी गुंडों द्वारा अगर चुनाव प्रभावित न किया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। एक इतिहास बनता, इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा जब न्यायालय इसको क्वेश्चन करेगा। और जो अधिकारियों ने इस तरह से भ्रष्टाचार किया है, फर्जी वोट डाला है कमरा बंद बंद करके, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा है, चोटें पहुंचाई, भगाया है, उनके घरों को तोड़ा है, ऐसे अधिकारियों पर प्रोसिक्यूशन भी होगा, वो जेल भी जाएंगे। देर लग सकती है, अंधेर नहीं होगी, देर नहीं, अंधेर नहीं। सरकार कह रही है हमने निष्पक्ष चुनाव कराया, लेकिन कई वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमें खुद व्यक्ति बता रहा मैंने 6 वोट डाले, 4 वोट डाले, कोई व्यक्ति उस विधानसभा का ही नहीं था, लेकिन सरकार कह रही है हमने निष्पक्ष चुनाव कराया। अब सरकार तो यार ऐसा है, सरकार क्या कहती है और जनता क्या कहती है उसको सुनो। ये चुनाव जो था, मिल्कीपुर की जनता बनाम
योगी सरकार का चुनाव था। मुल्कीपुर की देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता वर्सेज बनाम योगी सरकार, ये था। और सरकार अगर निष्पक्ष चुनाव कराती, इनके हर पीठासीन अधिकारी जिनको इन्होंने बीजेपी दफ्तर से बनाया था, जिसके लिए हम जवानी बात नहीं कर रहे हैं, हम 15 दिन पहले से कह रहे थे ये जो है बीजेपी का संगठन का अध्यक्ष रहा है, ये महामंत्री रहा, इसको आप पीठासीन अधिकारी बना रहे हैं, लिख कर दिया है, हमारे पास प्रूफ है। तो जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए थे, जात विशेष के बनाए गए थे, पीडीए का नहीं था, और जिसके बारे में हमने लिखित, हमारे पास सबूत है जो लिख कर दिया था, और इसको इग्नोर किया गया। और पहली बार हमने देखा, जो हमारे चुनाव में पर्यवेक्षक साहब आए थे, पहली बार हमने देखा लाचार हैं, असहाय हैं। हमें तो ऐसा लगा कि जैसे डीएम एसपी और सभी अफसरियों पर बाबा का दबाव है, उसी तरह से हमें लगे कि हमारे जो पर्यवेक्षक साहिबान आए थे, वो लगता है लाचार हैं, वो भी दबाव में हैं। एक सैकड़ों बार मैंने फोन किया होगा, यहाँ लूटा जा रहा है, यहाँ एसडीएम वोट डाल रहे हैं, यहाँ एडिशनल एसपी बंद कमरे में डाल रहे हैं, यहाँ कार्यकर्ता मार रहे हैं, इनकाउंटर करने जा रहे हैं। हाँ ठीक, ओके 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 ओके, कहीं कुछ नहीं। तो क्या माना जाए, लोकतंत्र तो पूरी तरह से हमको निर्जीव लगा, हमें पूरी तरह से असहाय लगा, लाचार लगा। ये लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है? तो ये काला कलंक है, और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है लोकतंत्र पर, और सरकारी अधिकारियों ने खुलकर वोट डाला है। उसका हमारे पास एक नहीं अनेकों सबूत हैं, मीडिया के पास भी तमाम हैं। हमने भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को, समय समय पर जिला के चुनाव आयोग को, जिला के कमिश्नर को, डीएम को, और जिले के हमारे जो मीडिया के लोग हैं, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, सहारा है, जनमोर्चा है, हिंदुस्तान है, सारे अखबारों को हमने प्रेस समय पर प्रेस भी किया था, अवगत भी कराया था कि ये हो सकता है, फला आदमी मर चुका है, फले आदमी मर चुके नहीं है, कोई उन्होंने उसका वोट डाला। ये सबूत हमारे, ये सबूत कोई काट नहीं कर सकता। हमारे सबूत ओरल नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हम वकील रहे हैं फौजदारी के, निश्चित तौर से ये जितने इस तरह से किए हैं, चाहे जितना बड़ा अफसर हो, न्याय और कानून उनको बख्शे नहीं। क्या न्यायालय के शरण में जाएंगे सबूत लेके? नो डाउट, ऑफ कोर्स मिलेगा न्याय आपको? अब ये तो न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, और हमारे देश के न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास रहा। बड़े बड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी इस देश प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से रोक लगी। बहुत अच्छे लोगों के जनहित के मुद्दों पर न्यायपालिका का बहुत अच्छा रोल रहा। न्यायपालिका का एक गौरवशाली इतिहास है। हम न्यायपालिका पर यकीन करते, भरोसा करते हैं, और मुझे भरोसा है कि जो नंगा नाच हुआ, डकैती पड़ी है, इस पर न्यायालय निश्चित तौर से न्यायपूर्ण ढंग से न्याय करेगा। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने भाषण में कह रहे हैं महाकुंभ में जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है, इसलिए उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं और लाशों के आंकड़ों पर भी खेल रहे हैं हमारे साथ। ऐसा है, ये महाकुंभ कोई नया नहीं है, हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 3 बार, माननीय अखिलेश जी भी थे, और मेरा भी सौभाग्य रहा उनके साथ मंत्री रहने का। इतना शानदार आयोजन हुआ था, कहीं पर कोई पंछी, चिड़िया भी नहीं दबी थी, चिड़िया भी नहीं दबी थी, और इतना शानदार आयोजन था कि देश दुनिया ने सराहा है। आज तो देश के तमाम लोग जिनके घरों की मौतें हुई हैं, जो फंसे हुए हैं, जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो इस सरकार की इंतजाम पर थू कर रहे हैं, इस सरकार के व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, और कान भी पकड़ रहे हैं, अब हम कभी नहीं आएंगे। ये है
इन्होंने कलंकित किया है, माँ गंगा के पानी को प्रदूषित किया है, बहुत प्रदूषित किया है। ये इन्होंने इतिहास इनके इस बदइंतजामी को काले अक्षरों में लिखेगा। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, जिन्होंने साफ तौर बताया कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान पे भी अपनी प्रतिक्रिया जारी करी है। विकी के साथ प्रशासन प्लस से मैं समीर खान, लखनऊ।